आदरणीय मेरे साथियों, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे भारत के जागरूक नागरिकों, आप सभी को डॉक्टर करण भारत की तरफ से सादर प्रणाम। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो इस देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसत्ता से सीधा जुड़ा हुआ है, और वो है जातिगत जनगणना। साथियों, जब हमारा देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, जब हम डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक नेतृत्व की बातें कर रहे हैं, तब सरकार हमें फिर से जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आज की पीढ़ी को फिर से ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि वह किसी जात में पैदा हुए थे? जातिगत जनगणना का सीधा अर्थ है समाज में फिर से जातिवाद की आग को हवा देना। इससे समाज में भेदभाव और टकराव की भावना बढ़ेगी। हमें एक दूसरे से जोड़ने की ज़रूरत है, तोड़ने की नहीं। जब हम जातियों की गिनती करेंगे तो हर वर्ग अपनी अपनी जातिगत संख्या और अधिकार की बात करेगा। भाईचारा, समरसत्ता और सामाजिक संतुलन खतरे में पड़ जाएगा। क्या हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहां जाति नहीं, योग्यता और मेहनत को समानता मिले? जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह वोट बैंक की राजनीति को और मजबूत करेगी। इससे राजनीतिक पार्टियां लोगों को जातियों के नाम पर बांटकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ेंगी। यह नीतियां बनाने का आधार नहीं होना चाहिए। हमें ज़रूरत है एक ऐसी नीति की जो सभी गरीब, पिछड़े और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, चाहे वे किसी भी जाति के हों। न्याय, अवसर और सुविधा का आधार जाति नहीं, ज़रूरत होनी चाहिए। हमारा संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का संदेश देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि जातिवाद को मिटाकर समाज को एकजुट किया जाए। लेकिन अगर हम फिर से जात पूछने लगेंगे तो हम उस लक्ष्य से बहुत दूर चले जाएंगे। हमें चाहिए कि हम लोगों को जात के आधार पर नहीं, इंसानियत और काबिलियत के आधार पर देखें। आज भारत को ज़रूरत है शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य सुविधाओं की और राष्ट्रीय एकता की, ना कि जातियों की गिनती करने की। हमें एक ऐसे भारत की ओर बढ़ना है जहां पर हर नागरिक को उसके कर्म और योगदान से पहचान मिले, ना कि उसके जन्म से। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हम सब मिलकर जातिगत जनगणना का विरोध करें और मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां समता, सद्भाव और विकास ही हमारी असली पहचान हो। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आइए हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां पहचान जात से नहीं, काबिलियत से हो, जहां अवसर पारदर्शिता से मिले, जहां सरकार विकास की बात करें, ना कि वर्गों की गिनती से। हम भारत को बांटना नहीं चाहते, हम भारत को जोड़ना चाहते हैं। और इसके लिए राष्ट्रवादी पार्टी दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है। राष्ट्रवादी पार्टी किसी भी जाति, धर्म को नहीं मानती है। राष्ट्रवादी पार्टी के लिए सभी जाति, सभी धर्म एक समान हैं। जय भारत, जय एकता, जय संविधान, जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्रवादी पार्टी। राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद। आपका आभारी डॉक्टर करण भारत, राष्ट्रवादी पार्टी,
जिला अध्यक्ष रायबरेली।